सकते हैं कि देखिए कि भाजपा की क्या स्थिति है कि उसमें अपने ही परिवार के दो लोग हैं और यही नहीं पता वही दोनों एक नहीं है। शाहपुर में ही विकल्प नहीं है, सिर्फ दो ही परिवार हैं, तो दो में से तो एक ही चुना जाएगा ना, एक अपने में ही लड़। सरगर्मी बढ़ गई है। बिहार में हर पार्टी अपना दम दिखा रही है। अभी हम आए हैं शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के जो जन स्वराज की जिला अध्यक्ष डॉक्टर पद्मा ओझा जी, उनसे मिलने आए। उनसे जानते हैं कि जन स्वराज क्या कर रही है क्षेत्र में, उनका कितना प्रभाव है इस क्षेत्र में, और यहाँ दो मजबूत राजद और बीजेपी को पटखनी देने में जन स्वराज कामयाब होगा या नहीं होगा। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पद्मा ओझा है और मैं भोजपुर की महिला जिला अध्यक्ष हूँ। अपना पूर्व का परिचय थोड़ा अगर आप दे सकें। पूर्व का परिचय कि आज से 1 साल पहले मैं बेंगलोर में रहा करती थी और वहीं शिक्षा से जुड़ी हुई थी। एग्जामिनेशन हेड थी और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी। फिर मैंने डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल का भी काम किया और प्रशांत जी से प्रभावित होकर, या सोचिए कि कहीं ना कहीं बिहार के लिए पहले भी दिमाग में कुछ था और प्रशांत जी एक अगुआ हमें मिल गए और इसलिए बेंगलोर से सब जॉब छोड़ छाड़ के आ करके 1 साल से आज गांव में घूम रहे हैं। कैसा लग रहा है, कितना प्रयास आप कर पाए? मैं अपना 100% दे रही हूँ। मैं ऐसा कोई दिन नहीं होता है जिस दिन मैं क्षेत्र में नहीं जाती हूँ। उसी दिन नहीं जाती हूँ जिस दिन पार्टी का कोई मीटिंग कुछ होता है, अदरवाइज़ मैं हर दिन आपको क्षेत्र में मिलूँगी। क्षेत्र में जाकर लोगों से मिलना अच्छा लगता है, उनके दुख दर्द को समझना कि वो इतने दिनों से कैसे मूर्ख बनाए जा रहे हैं और उनको लालच में फंसा करके वोट लिया जा रहा है। तो हम तो यही कहते हैं, वो लोग कहती हैं कि हम जब नेताजी लोग आते हैं तो हाथ जोड़ते हैं कि हमें जिता दो। हम बोले ठीक है, 5 साल आपने देख लिया तो दोबारा क्यों चुना? बोले दोबारा भी तो वही करने लगते हैं, तो दया आता है। हम बोले उन पे दया आता है, अपने बच्चों पे नहीं आता। अपने बच्चों पे दया नहीं आता कि उनके पास रोज़गार नहीं है, वो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको शिक्षा नहीं मिल रही है। तब वो लोग हमारी बातें सुन करके रियलाइज़ करती हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हम बोले कि तो फिर इसमें गलती किसकी है, नेताजी की गलती है कि किसकी गलती है? बोला नहीं, सरासर हमारी गलती है। अगर मैं उनको ये समझाने में सफल हो रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि आगे सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इस क्षेत्र में आप जानते होंगे कि 10 साल भाजपा विधायक रहे हैं मुन्नी देवी, अभी राजद के राहुल तिवारी है। बहुत मजबूत दोनों दावेदार हैं और उनसे आप लोग जन स्वराज कैसे पटकनी दे पाएंगे? आप लोग कैसे उनसे निपट पाएंगे? क्षेत्र में जनता को कैसे प्रभाव डाल पाएंगे कि आप लोग को लोग वोट दें? देखिए, ये 10 साल और 10 साल की बात नहीं है, सिर्फ 20 साल की बात नहीं है। आप देखेंगे तो करीब 1972 से सिर्फ 2 परिवार ही यहाँ पे हैं, 2 परिवार की ही चल रही है। बीच में धर्मपाल सिंह 2 बार रहे हैं, बाकी तो यही 2 रहे हैं और यही 2 रहे हैं और उन्होंने क्या काम किया है ये सब दिख रहा है। मैं कटाक्ष नहीं करती, मैं कुछ नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ। कहते हैं कि उन लोगों ने काम किया है, विकास किया है, तो मेरा सवाल एक ही है कि अगर आपने विकास किया है और 2072 से यहाँ की सत्ता आपके ही हाथ में थी, तो हमारा बिहार इतना पीछे क्यों चला गया, हमारा शाहपुर इतना पीछे क्यों चला गया? कि हो सकता है ये आपके करने का इतना ही तरीका था, आप इतना ही जानते थे, आपने उतना किया। तो अब हमें आगे बढ़ाने का मौका हमें देना है, क्योंकि हमें पता है कि इतना से नहीं होगा, जिससे हमारी छवि इतनी खराब हो गई है और उसको तो ठीक करना पड़ेगा। सुना होगा कि अभी जो बाढ़ आया था, पानी गंगा जी का, जवनिया गांव, दियर का क्षेत्र बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। लोग वहाँ बहुत बुरे हालात में रहे। उस पर आपका कुछ कहना है? बिल्कुल, ये बाढ़ कोई पहली बार आया नहीं है, हम लोग बचपन से वही देख रहे हैं और बाढ़ के लिए सुन रहे हैं। और आप भी जानते होंगे, दुनिया और देश घूम रहे हैं कि बाढ़ को रोका जा सकता है, लेकिन यहाँ पे उस पर कोई कार्रवाई नहीं करनी। यहाँ सरकार की मंशा नहीं है कि हम कुछ अच्छा करें, क्योंकि बाढ़ के लिए जो फंड आता है वो कहाँ से आएगा? आखिर दूसरे देशों में कैसे बाढ़ को रोका गया, तो हम नहीं रोक सकते हैं। यहाँ के विधायक कह रहे हैं कि मैंने गांव-गांव सड़क बनाया है,
काम किया तभी तो वोट मांगते और लोग देते, हम जीत के आते। देखिए, विधायक की बात मैं नहीं करूँगी, मैं बात पूरे बिहार की करूँगी। तो पूरा बिहार के जो सत्ता में लोग हैं, जो दो ही पक्ष है, एक महागठबंधन है, दूसरा एनडीए है, बीच में एक नीतीश जी हैं। तो यहाँ की जनता कह रही है ना कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, हमने तो इनको देखा, हमारे पास दूसरा विकल्प ही नहीं है। तभी प्रशांत जी समझाते हैं कि नोटा तो था, कि नोटा तो दबाना चाहिए था जब आपके पास विकल्प नहीं था। तो इनके पास तो कोई विकल्प ही नहीं था, तो क्या करें। यहाँ शाहपुर में ही विकल्प नहीं है, सिर्फ दो ही परिवार है, तो दो में से तो एक ही चुना जाएगा ना। एक अपने में ही लड़ रहा है तो बचा एक ही, तो विकल्प क्या है। विकल्प तो अब आया है, तो अब देखते हैं कि क्या होता है। कह रहे जन स्वराज के जो संस्थापक है प्रशांत किशोर जी, वो एक रणनीतिकार ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है, उनको राजनीति नहीं आती, राजद का कहना है। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो राजनीति नहीं कर पाएंगे। अभी देखिए कि कैसी सबकी लुटिया डूबने वाली है, सब लोग डरे पड़े हैं। हम लोगों ने अभी इतने दिनों से ये जो काम कर रहे हैं, इनको लग रहा था कि हम तो जिसको वोट देना है हमने बरगला करके उनसे वोट ले रहे हैं, काम करें या नहीं करें। यहाँ की जनता तो इतनी मासूम है कि जो भी आता है उनको बरगला लेता है, और बरगला करके, और उनको पता है कि हम 5 साल काम करें या नहीं करें हमें वोट मिलेगा। यहाँ के विकास का नाम है खाली नली गली और सड़क, सड़क के अलावा सड़क से आगे ये लोग ऊपर निकलते ही नहीं है। इनको ये नहीं पता कि विकास तब होता है जब वहाँ पे अच्छी शिक्षा होती है। जहाँ अच्छी शिक्षा होगी वहाँ के लोग आगे बढ़ेंगे, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा तब वो आगे बढ़ेंगे, पलायन रुकेगा तब हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन यहाँ सड़क तो हर जगह होती है, तो ज़रूरी चीज़ें, बेसिक चीज़ें तो होनी ही चाहिए। व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि बच्चे पढ़े ना, अगर पढ़ लेंगे तो समझदार हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे तो शायद सही गलत का फ़र्क कर ले, अपना हक मांगे। तो यहाँ तो सरकार की मंशा है कि हम इनको पढ़ने ना दें। अगर ये लोग पढ़ जाएंगे तो समझदार हो जाएंगे, फिर तो हमें भर भर के वोट नहीं देंगे ना फ्री में। वो तो सोचेंगे कि हमें किसको देना है और किसको नहीं देना है, कौन हमारे लिए काम कर रहा है, हम उसको देंगे। गांव गांव टोले टोले जा रहे, छोटे छोटे ग्रुप में औरतों से बात करें, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। ये तो बहुत ही छोटा, लोगों के नज़र में और पार्टियों की नज़र में तो बहुत छोटा काम कर रहे हैं आप, 4-10 लोग से मिल के आ रहे, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है ना कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। हम लोग छोटे छोटे प्रयास से ही बड़ा काम करने वाले हैं। एक ही बार कोई बड़ा काम नहीं होता है। पहले पैदान पे अगर छत पे चढ़ना है ना, तो सीढ़ी की पहली सीढ़ी पर तो चढ़ना पड़ेगा, और हम लोग छोटे छोटे ही काम कर रहे हैं। ये तो राज्य की बात हो गई, क्षेत्र की बात करते हैं। क्षेत्र में आप लोग अगर आइएगा सत्ता में, तो आपका क्या मकसद है, क्या लोगों के लिए सोचा है आपने कि अगर ऐसा मौका मिलेगा तो आप क्या करिएगा। देखिए, हम बार बार जो आप क्षेत्र बोल रहे हैं ना, वो क्षेत्र सिर्फ शाहपुर बीमार नहीं है, बीमार पूरा बिहार है। अगर बिहार सुधरेगा तभी शाहपुर सुधरेगा। हम एक शाहपुर को सुधार करके बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप जब भी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं कि जो समस्या शाहपुर में है वो समस्या हर जगह है। ऐसा कौन सा जगह नहीं है जहाँ नहीं है। संदेश में नहीं है, हमारा भोजपुर का ही ले लीजिए, जो भी विधानसभा है, तो 7 विधानसभा में क्या वहाँ समस्या नहीं है। प्रशांत किशोर जी के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा। तो प्रशांत जी को सब लोग अनदेखा कर रहे हैं। यही चीज़ वो बार बार कह रहे हैं कि मैंने जिसके लिए काम किया, आज वो जिस ओहदे पे थे और जिसके लिए काम किया, क्या वो छोटे काम किए। एक एक जो इलेक्शन वो लड़वाते हैं, उनका कई 100 करोड़, हम लोग जितना इमेजिन नहीं कर सकते उतना उनका फीस है। और जिन लोगों के लिए उन्होंने काम किया है, इतना बड़ा बड़ा काम किया है, अगर हम आपको मदद करेंगे तो आप भी तो समय आएगा तो हमारी मदद करेंगे ना। तो लोग मदद कर रहे हैं। इन्होंने अपने क्षेत्रों को क्यों छोड़ दिए, जैसे आरा, बक्सर, सासाराम, इन क्षेत्रों को छोड़ के वो आए ही नहीं इधर प्रचार करने, प्रसार करने या पार्टी को मजबूत करने। बिल्कुल आएंगे, और उनको पता है कि उनके क्षेत्र में काम करने वाले हम जैसे लोग भी तो हैं। हमसे पूछे थे, एक बार आए थे सितंबर में जब आरा आए थे, तो हमसे पूछे कि हम आए क्या आपके यहाँ। हम बोले जब आप यहाँ भी आप ही आइएगा तो हम लोगों के आके काम करने का क्या मतलब हुआ। आपको पूरा बिहार देखना, आप बिहार देखिए, इधर हम लोग देख रहे हैं। क्या कारण हुआ कि आप लोग उपचुनाव हार गए।
उपचुनाव के कारण नहीं, हारना तो नहीं था हम लोगों को, लेकिन कारण ये है कि आपको भी पता है कि जब हमारी पार्टी बनी थी, पार्टी बन के 1 महीना सवा महीना हुआ था और हमें उपचुनाव की तैयारी, ये तो आप लोगों को तारीफ़ करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि जो दूसरी पार्टियों के होती तो लोग उनकी तारीफ़ करते कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई, और क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी है तो लोगों को कमी निकालना है, इसलिए कमी निकाल रहे हैं। नहीं तो ये अप्रिसिएशन वाली बात थी कि सवा महीने की पार्टी और उसने इतनी हिम्मत दिखाई कि हम चुनाव लड़ेंगे, उसके बावजूद। और हमें सिंबल कितने दिन मिला? 10 दिन पहले सिंबल मिला। हमारे पास सिंबल भी नहीं था। जहाँ भी हम लोग प्रचार के लिए जाते थे लोग पूछते थे कि किस छाप पे डालना है, तो हम लोग बोल नहीं पाते थे कि नहीं छाप आने वाला है तो हम आपको बता देंगे। 10 दिन पहले चुनाव चिन्ह आता है, उसी में छठ है, दिवाली है, वो सब है। उसके बावजूद हम लोग 10% हम लोग अगर रिजल्ट लेके आ रहे हैं, हमें मत मिल रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। ये प्रशांत जी कहते हैं ना कि अपने जो बीजेपी है, बीजेपी को 20 साल लग गए थे 10% लाने में, और हम लोग 1 सवा महीने में लेके आ गए। तो हमारी लोग शिकायत कर रहे हैं कि क्या कमी रह गई। अरे उनको ये बोलने में नहीं हो रहा है कि आप लोग इतने कम समय में इतना अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि उनका दावा था कि हम चारों सीट जीते। बिल्कुल। तो दावा, कॉन्फिडेंस तो होनी चाहिए ना। अगर हमारे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो हम काम कैसे करेंगे? कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे आप? 243 सीट पर पूरा चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन बिल्कुल भी नहीं, किसी से नहीं। बिल्कुल नहीं। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, गठबंधन के लिए थोड़े कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पांडे राजद ये ढूंढ के लाइए। बात बार यही है ना कि अभी तक तो बिहार में जाति को ही मुद्दा बनाया गया और जातीय पर ही लोगों को बांटा गया। राजद को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि राजद का जो प्रशांत जी कहते हैं ना कि उनके ललटेन का किरासन तेल अभी निकल रहा है। सारे मुस्लिम्स के पास कोई विकल्प नहीं था। उनको पता था कि वो बीजेपी के पास जाएंगे नहीं और लालू के अलावा कुछ है नहीं। और लालू को भी बड़ा कॉन्फिडेंस था, लालू जी को, कि भाई ये मुस्लिम जाएंगे कहाँ पे। लेकिन अब देखिए तो उनके पास विकल्प नहीं मिल रहा है और वो बौखलाए हुए हैं। तो वो निकाल रहे हैं कि भाई क्या निकाले, क्या कमी निकालें जिससे लोगों को भड़काएं। तो इसलिए प्रशांत किशोर पांडे कह रहे हैं। अरे उस पांडे ने ही तो हिम्मत की है बिहार बदलने की। आपसे एक और सवाल है कि यहाँ भाजपा के 2 फाड़ चल रहे हैं शाहपुर विधानसभा में, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? उस पे क्या है, अब भाजपा यही तो कह सकते हैं कि देखिए कि भाजपा की क्या स्थिति है कि उसमें अपने ही परिवार के 2 लोग हैं और यही नहीं पता वही दोनों एक नहीं है, तो भाजपा के बारे में बोलने वाली ही क्या बात है कि भाजपा की क्या अहमियत है हमारे शाहपुर विधानसभा में। ये थी हमारे साथ डॉक्टर पद्मा ओझा जी, और इनका पूरा बयान आपने सुना है कि जनसुराज इस क्षेत्र में कैसे काम कर रहा है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।